हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं ग्लोबल मार्केट्स एंड कमोडिटी मार्केट्स के अपडेट के साथ। अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो यूएस में आज अप्रैल का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आया है विच इज अराउंड 8.3% एंड ये हायर है 0.2 बेसिस पॉइंट से, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना था, इकोनॉमिस्ट का मानना था कि ये 8.1% के आसपास आएगा, बट ये 8.3 आया है विच इज अराउंड स्टिल अराउंड 40 ईयर हाई। मार्च का डेटा था अराउंड 8.5%। एंड अगर हम इन्फ्लेशन के पीक होने की बात करें तो अभी भी ये श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता है। बी यूएस इन्फ्लेशन डिड मॉडरेट अ बिट, बट रिटेल इन्फ्लेशन जो है अभी भी 40 ईयर्स के हाइज पे है, जिसका आपको एक थोड़ा नी जर्क रिएक्शन डाउ फ्यूचर्स में देखने को मिला था जब ये डेटा फ्लैश हुआ था अराउंड 6 PM। बट अभी की बात करें तो अभी डाउ जोन्स इज ट्रेडिंग अराउंड 239 पॉइंट्स ऊपर। अभी डाउ जोन्स 240 50 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। S&P 500 24 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड Nasdaq 100 ऑलमोस्ट फ्लैट है। इन्फ्लेशन हायर इन्फ्लेशन का डेटा है, तो इसकी वजह से अ, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि फेड रेट हाइक और ज़्यादा और जल्दी करेगा, जिसकी वजह से कंपनीज की अर्निंग्स पे इफेक्ट आएगा एंड आईटी शेयर्स, आईटी स्पेशली आईटी कंपनीज को इसका ज़्यादा असर होता है, जिसकी वजह से आप देख सकते होंगे कि डाउ जोन्स तो 1% अराउंड ऊपर है, बट नैस्डैक 100 ऑलमोस्ट फ्लैट है। एंड जैसा कि मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया हुआ है कि अभी मार्केट्स में कोई भी टेक्निकल लेवल्स काम नहीं करेंगे जब तक ये मैक्रो फैक्टर्स हैवी रहेंगे। तो अभी जब तक मैक्रो फैक्टर्स में स्टेबिलिटी नहीं आती है तब तक आपको टेक्निकल लेवल्स आपको रोज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिखाएंगे, बट वो पूरा ड्रिवन है ये मार्केट अभी मैक्रोज पे। तो जब तक मैक्रो स्टेबल नहीं होता है आपको फोकस करना है इन्वेस्टमेंट पे एंड अच्छी क्वालिटी की स्टॉक्स में आपको अपॉर्चुनिटी खोजनी है कि कहाँ पे आप वहाँ इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकें। अगर आपके पास फ्रेश मनी है और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आपको चुप शांति से बैठना चाहिए, अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम देना चाहिए ग्रो करने के लिए। अगर हम डैक्स की बात करें तो जर्मनी का मार्केट अराउंड 1.45% ऊपर है, 200 पॉइंट्स अराउंड ऊपर है। कैक फ्रांस का मार्केट 103 पॉइंट ऊपर है एंड फुटसी यूके का मार्केट 63 पॉइंट ऊपर है। तो ग्लोबल मार्केट्स तो अभी स्टेबल लग रहे हैं एंड हैंग सेंग भी आज 237 पॉइंट ऊपर था। आपका निकाई आज -62 पॉइंट था नीचे। एंड अगर हम ग्लोबल मार्केट्स के बाद अब कमोडिटी मार्केट्स की बात करें तो ब्रेंट क्रूड जो हम बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, पिछले 2 दिन में अराउंड $10 गिरने के बाद आज वापस से ब्रेंट क्रूड में तेजी आई है एंड ब्रेंट क्रूड $160 पे ट्रेड कर रहा है। एंड जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, जब तक मैक्रो फैक्टर्स स्टेबल नहीं होंगे, ब्रेंट क्रूड $102 के नीचे नहीं जाएगा, इंडियन मार्केट्स में कोई भी बड़ी सस्टेनेबल रैली अभी आनी मुश्किल है। तो अगर हम नेक्स्ट डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स इज ट्रेडिंग अराउंड 103.58, मल्टी ईयर हाइस पे है, रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। अभी भी कोई ब्रेकडाउन के सिग्नल नहीं आए हैं। जब तक 102.5 के नीचे ये ट्रेड नहीं करता है तब तक हम कोई भी बड़ी रैली इंडियन मार्केट्स में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऊपरी स्तरों से सेल ऑफ आना लाजमी है। अगर हम निफ्टी की बात करें, आज निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी का आज ओपनिंग थी अराउंड 16,167, सॉरी 16,269 एंड आज का हाई था
16,316 एंड आज का लो था अराउंड 16,000 5993 एंड आज की क्लोजिंग आई है 16,167 पे। Nifty is trading below all the EMAs. Nifty is trading below EMA 10, which is around 16,597. Nifty is trading below EMA 21, which is around 16,865, and EMA 63, which is around 17,100, and EMA 200, which is around 16,829. अगर हम बात करें मार्केट्स में आज के सपोर्ट के रेजिस्टेंस, जो मैंने आपको कल रात में सपोर्ट दिया था मार्केट का 16,100 टू 16,140 ऑन क्लोजिंग बेसिस, दैट इज सर्वाइव्ड। आज की क्लोजिंग है 16,167 एंड जो मैंने आपको कल बाइंग रेंज दी थी मार्केट्स में जहां पे डिमांड जोन है मार्केट का, आपने बखूबी देखा होगा कल आज दिन में मार्केट 16,000 16,000 के नीचे कुछ समय के लिए गया था एंड उसके बाद वहां से बहुत शार्प पुल बैक आया है। अगर हम बात करें कल के मार्केट्स की, तो कल का सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट का कहाँ होगा? कल का सबसे पहला सपोर्ट जो मार्केट में और इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो यही जोन है। कल क्योंकि एक्सपायरी भी है वीकली, तो मार्केट्स वॉलेटाइल रह सकते हैं, तो मैं आपको ब्रॉडर रेंज ही दूंगा और उसका देने का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि मार्केट्स एटलीस्ट 300 300 टू 400 पॉइंट्स के रेंज में ट्रेड कर रही है, तो छोटी रेंज देके या छोटा सपोर्ट रेजिस्टेंस देके कोई मतलब नहीं। तो अगर हम बात करें कल के सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो कल का पहला सपोर्ट आएगा मार्केट में अराउंड 15,950 टू 16,000। 15,950 से 16,000 कल मार्केट्स में पहला सपोर्ट जोन है, वहां से आपको बाइंग दिख सकती है या सपोर्ट आपको मार्केट में दिख सकता है। अगर हम उसके बाद अगर वो सपोर्ट ब्रीच करता है एंड उसके नीचे मार्केट ट्रेड करता है फॉर सस्टेनेबल अमाउंट ऑफ पीरियड, तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन जो है 15,600 टू 15,800, 15,600 से 15,800 मार्केट के लिए नेक्स्ट सपोर्ट जोन होगा कल के लिए। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, तो रेजिस्टेंस सबसे पहला मार्केट्स के लिए है आज का हाई 16,316 एंड देन जैसा कि मैं आपको पिछले 3 दिन से कह रहा हूं, जब तक मार्केट 16,450 के ऊपर ट्रेड नहीं करती है, आप कोई भी एफएनओ में या लॉन्ग साइड की ट्रेड को मत देखिए। मार्केट्स अभी 16,405 16,450 मार्केट्स में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। जब तक उसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं देती है, सस्टेन नहीं करती है, तब तक ऊपर के रास्ते अभी मार्केट्स के लिए बंद हैं। तो कल के लिए मैंने आपको बता दिया, निफ्टी में सपोर्ट जोन है 15,950 से 16,000 पहला सपोर्ट जोन, दूसरा सपोर्ट जोन 15,600 से 15,800 एंड पहला रेजिस्टेंस जोन 16,316 एंड दूसरा रेजिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन 16,450। जब तक मार्केट 16,450 के नीचे है, आप बुलिश होने की अभी सोचिए भी मत। अगर हम ऑप्शन चेन डेटा की बात करें, ऑप्शन चेन डेटा में क्या दिखा रहा है, तो ऑप्शन चेन डेटा में 12 मई कल की एक्सपायरी में 16,500 16,500 पे अराउंड 90 लैक्स 89.43 लैक्स कॉल राइटर है एंड ये सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स हैं कल की एक्सपायरी में। 16,400 पे अराउंड 16,400 पे अराउंड 71 लाख कॉल राइटर्स हैं। तो जैसा कि मैंने आपको चार्ट्स में भी देख के बताया, 16,450 इज वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट। वो आपको ऑप्शन चेन के डेटा में भी साफ साफ नजर आ रहा है। अगर हम 16,300 की बात करें, 16,300 पे अराउंड 60 लाख कॉल राइटर्स हैं। अगर हम 16,200 की बात करें, तो 16,200 पे अराउंड 51.67 लाख कॉल राइटर्स। अगर हम पुट राइटर्स की बात करें, तो पुट राइटर्स बहुत कम दिख रहे हैं मार्केट्स में एंड 16,000 पे ही थोड़े बहुत हैं। 53 लाख कॉल पुट राइटर्स हैं ऑन 16,000 स्ट्राइक प्राइस। उसके नीचे ढूंढने पे भी नहीं मिल रहे हैं एंड 15,500 पे थोड़े बहुत हैं। अराउंड 15,500 पे 67 लाख पुट राइटर्स हैं।
तो मार्केट्स में अगर हम बात करें निफ्टी के पीसीआर की, तो निफ्टी का पीसीआर इज अराउंड 0.49। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि अगर मार्केट नीचे जाती है तो सपोर्ट जोन से आपको एक अच्छी 50-100 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट्स ओवरसोल्ड जोन में चला जाता है उस टाइम। तो वैसे ही कल अभी जो निफ्टी का पीसीआर है वो अराउंड ओवरसोल्ड जोन है, पर क्योंकि कल एक्सपायरी है तो अगर मार्केट नीचे जाता है तो जो मैंने आपको सपोर्ट जोन दिया है, पहला सपोर्ट 15,950 से 16,000 एंड दूसरा सपोर्ट 15,600 से 15,800 का, वहां पे जाके मार्केट्स थोड़ी रिकवरी या शॉर्ट कवरिंग लास्ट आवर में आने आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी, पिछले 3 दिनों से मैं आपको बता रहा हूँ। एंड अगर हम आज की बात करें तो निफ्टी बैंक इज ट्रेडिंग बिलो ऑल द ईएमएस, ईएमए 10, ईएमए 21, ईएमए 63 एंड ईएमए 200। आज निफ्टी बैंक की ओपनिंग थी अराउंड 34,655 एंड आज का हाई था अराउंड 34,785। आज का लो था अराउंड 34,149 एंड आज की क्लोजिंग आई है अराउंड नियर अराउंड हाइज 34,693। तो निफ्टी बैंक इज सपोर्टिंग निफ्टी, ज्यादा गिरने नहीं दे रहा है निफ्टी को। अगर निफ्टी बैंक का सपोर्ट नहीं होता तो शायद आज निफ्टी 16,000 के नीचे भी बंद हो सकता था। तो अगर हम बात करें निफ्टी बैंक के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, कल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, जैसा कि मैंने आपको पिछले 3 दिनों से दिया हुआ है, निफ्टी बैंक के लिए 33,500, 33,500 टू 33,825 इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एंड वहां से आपको मार्केट्स में बाउंस बैक देखने को मिलेगा। एंड अगर फिलहाल के लिए हम कल की बात करें तो कल भी आपके लिए सेम सपोर्ट जोन रहेगा, 33,500 टू 33,825 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन फॉर निफ्टी बैंक। एंड सबसे पहला रेजिस्टेंस, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है, निफ्टी बैंक को क्रॉस करना पड़ेगा 34,750 ऑन क्लोजिंग बेसिस। जब तक निफ्टी बैंक 34,750 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन नहीं करता है या इंट्राडे में कुछ समय के लिए ऊपर जाके सस्टेन नहीं करता है, तब तक आपका ये गैप फिल नहीं होगा एंड ऊपर की जर्नी शुरू नहीं होगी। तो निफ्टी बैंक भी एक एक छोटे दायरे में, 1000 पॉइंट के दायरे में फंसा हुआ है, 33,800 टू 34,800 रफली इस जोन में है। कल बीइंग वीकली एक्सपायरी 34,000 पे आपको 34,000 टू 33,800 आपको एक सपोर्ट जोन देखने को मिल सकता है। तो अगर मैं बात करूं निफ्टी बैंक के ऑप्शन चेन डेटा की, तो आपको यस, अगर निफ्टी बैंक के ऑप्शन चेन डेटा की बात करें हम, तो जो सबसे पहले कॉल राइटर्स हैं, कॉल राइटर जो सबसे ज्यादा है वो है अराउंड 35,000 के कॉल पे, 35,000 के कॉल पे 25.6 लाख कॉल राइटर्स हैं। अगर हम बात करें उसके ऊपर के स्ट्राइक प्राइस की, तो 35,500 पे अराउंड 18.86 लाख कॉल राइटर्स हैं। अगर हम 36,000 के कॉल लेटर्स की बात करें तो 36,000 पे अराउंड आपके 25 लाख कॉल लेटर्स हैं। अगर हम पुट राइटर्स की बात करें तो 35,000 के पुट पे कुछ भी पुट राइटिंग नहीं है। 34,500 की पुट, यस, 34,500 के पुट पे अराउंड 21 लाख पुट राइटर्स हैं। 34,000 के पुट पे अराउंड 20.89 lakhs पुट राइटर्स हैं एंड 33,500 पे अराउंड आपके 17 लाख पुट राइटर्स हैं। तो जो
मैंने आपको डेटा ऑप्शन चेन में देख के बताया है, वही सेम चीज़ सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट्स में भी देखने को मिल रहा है कल के लिए। कल वीकली एक्सपायरी है तो मार्केट्स वॉलेटाइल हो सकते हैं। जब तक मार्केट 34,750 के ऊपर सस्टेन करके ट्रेड नहीं करता है फॉर एटलीस्ट 1 आवर और हाफ आवर, तब तक निफ्टी बैंक की ऊपर की जर्नी शुरू नहीं होगी। एंड नीचे का सपोर्ट जोन आपको बता दिया है मैंने 33,500 टू 33,825। अगर हम एफ आई आईज एंड डी आई आईज की बात करें तो एफ आई आईज ने आज अराउंड 3,609 करोड़ की बिकवाली की है कैश मार्केट में, एंड डी आई आईज ने आज अराउंड 4,181 करोड़ की खरीदारी की है कैश मार्केट में। आज डी आई आईज ने मार्केट्स को 16,000 के नीचे क्लोज होने से ऑलमोस्ट बचा लिया। अगर हम बात करें टिप ऑफ द डे की, तो टिप ऑफ द डे आपके लिए होगा, सेम होगा जो मैं पिछले कुछ दिनों से दोहरा रहा हूँ कि आपको इन लेवल पे अच्छी क्वालिटी के हाई हाई क्वालिटी लो डेट एंड ग्रोइंग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आई रिपीट इट, हाई क्वालिटी लो डेट एंड ग्रोइंग स्टॉक्स में आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के मौके तलाशने हैं। आपको अगर बाजार मौके दे रहा है तो आपको ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वेल्थ क्रिएशन के लिए अभी सोचना है, ना कि ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग के लिए आपको 16,450 के ऊपर जब तक मार्केट क्लोज नहीं होता है तब तक आपको सोचना भी नहीं है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।